हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल जूलियस। आज मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस हूँ। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं, जो हम सबको रेगुलर बेसिस पे करना है टू हील आवर सेल्फ। ठीक है, तो गाइज आज जो भी लोग इस चैनल पे पहुंचे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, आपके सामने एक्सीडेंटली ये चैनल आया है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। बिकॉज यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें देखती हूँ, जो आप लोगों के लिए मैसेजेस होते हैं, वो आपको तभी उस वक्त मिलते हैं। ठीक है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ से कनेक्ट हुए हैं तो स्पेसिफिक आपके लव या मैरिज के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर होंगे। ठीक है, बिकॉज ये चैनल ज़्यादातर स्पेसिफिक मैरिज एंड लव रीडिंग्स के लिए ही है, लेकिन मैं बाकी टॉपिक्स भी करती हूँ, मैं यहाँ पे चैनलिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप चाहो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज मैं दिखा देती हूँ कि आज का जो सबसे पहले टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देखा है थंबनेल में, दैट इज़ योर बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। तो आज हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, तो मैरिड लाइफ में जो जो पॉइंट्स मेन होते हैं वो पॉइंट्स मैं डेफिनेटली चेक करूँगी। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से आप लोगों को पाइल्स दिखा देती हूँ। तो पाइल्स में क्या है, आज है आप लोगों के इनिशियल्स, जो मैंने आज मिक्स फॉर्म में रखा है, यहाँ पे मैंने सारे इनिशियल्स लिख के रखा है। ठीक है, तो पाइल 1 के जो इनिशियल्स है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वो है CEGIKNPBTWUYNR। अगर आप लोगों के नाम के अक्षर ये है तो आप पाइल नंबर 1 को देखोगे। एंड अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स पाइल नंबर 2 में से आते हैं, जो है ADFHJLMOQSVX एंड Z। ठीक है, तो अगर आप लोगों के ये इनिशियल्स हैं तो आप पाइल नंबर 2 को देखोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप जिनको भी यहाँ पे ये ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे अपनी खुद की पर्सनल चीज़ें देखनी चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है। किसी को भी कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ मैसेज करना है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी कॉल्स का आंसर मैं नहीं करती हूँ रीडिंग्स के लिए। आपको मैसेज करना है, वहाँ पे आप मुझे अपना क्वेश्चंस बताओगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप फ़ोन कॉल में अपनी रीडिंग ले सकते हो, आप बुकिंग्स ले सकते हो फ़ोन कॉल में। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, तो आप लोगों के लिए ये इनिशियल्स है। अगर आप लोगों ने ये इनिशियल्स को चूज़ किया है, जो है CEGIKNPBTWUYR, अगर आप लोगों के नाम के अक्षर ये है तो दिस इज़ योर रीडिंग। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ साइड पे। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी मैरिज कैसे होने वाले हैं। दैट मीन्स आपका फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, जनरलिस्ट रीडिंग है। आप ओपन माइंड होके देखिए कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे हो सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, वैसे भी मैंने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पहले भी रीडिंग्स किए हैं। ठीक है, बिकॉज इन दिनों कहीं ना कहीं एक मैरिज सीरीज़ की तरह ही हो रहे हैं यहाँ पे। फिर भी मैं ओवरऑल थोड़ा आपको बता देती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या होंगे। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने यहाँ पे पाइल्स रखे हैं, इसके पीछे आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा मैसेजेस या कुछ भी हो सकता है। मैसेजेस हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, जिसको हम लास्ट में रिवील करेंगे कि क्या है आपके लिए। ठीक है, एंड उस वे से आप अपनी रीडिंग को और अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे, लेकिन ये हम लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं। तो चलिए अभी पहले देखते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे। यूनिवर्स, एंजल्स, हेल्प मी, गाइड मी। मेरे जो भी व्यूवर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, क्या उनके नेचर्स, क्या उनके ट्रेट्स होने वाले हैं, उनका कैरियर, पर्सनालिटी। मैं हर चीज़ का एक एक पॉइंट ही बताऊंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बताऊंगी तो रीडिंग्स बहुत लंबी हो जाएंगे। वैसे भी मैंने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर पहले भी रीडिंग्स किए हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पिन कर दूँगी। अगर आप लोग चाहो तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो वो वाली वीडियोज़। ठीक है, व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसी होंगी आफ्टर एंड बिफोर मैरिज, आज हम देखेंगे। ओके, दिस इज 8 ऑफ वंस। पहले तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आप लोग को एक साथ बताती हूँ। ओके, जस्टिस भी आया है कि फ्यूचर स्पाउस कैसी होंगी। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, 10 ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल। मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा देती हूँ, रुकिए, वो कैमरा थोड़ा इस साइड है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है आप लोग, यानी यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा देती हूँ कि क्या है।
आई होप आप लोगों को कार्ड सारे दिख रहे होंगे। यस। तो यहाँ पे बॉटम में क्या आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो हम बाद में और भी हम कार्ड्स लेने वाले हैं। तो गाइस क्या है यहाँ पे, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। सबसे पहले मैं उनके जोडिएक्स बता देती हूँ। वो लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये इनके जोडिएक्स हो सकते हैं। तो ओवरऑल इस पर्सन का मैं नेचर बताऊँ तो काफ़ी केयरिंग, लविंग पर्सन ये आपके लिए होने वाला है, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल बी द मोस्ट डिजर्विंग। आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो आपको ये चीज़ फील होगी कि ये पर्सन कितना ज़्यादा केयरिंग है, कितना लविंग पर्सन है। सी यहाँ पे ये लेडी यहाँ पे इस पर्सन को मतलब अपने हाथों से खिला रही है, ठीक है। तो ओवरऑल हम इस तरीके की एनर्जी पिक कर सकते हैं कि ये आपको लेके मतलब बहुत ज़्यादा इवन पॉजिटिव भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, आपको किसी चीज़ की कमी ये पर्सन नहीं होने देंगे, ठीक है। आप कोई भी चीज़ आप उनसे बोलो उससे पहले ही आपके सामने वो चीज़ रख देंगे, भले ही वो कोई मटेरियल चीज़ हो, भले ही वो आपके लिए लव, केयर, कंसर्न हो, ठीक है। मतलब बहुत लोगों की ऐसी ख्वाहिशें भी होती है ना कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए मतलब कुछ हस्बैंड हो, वाइफ हो, जैसे कि मेरे लिए ये बना के दे, मुझे ये करे। और यहाँ पे ज़्यादातर खाने की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है वो अपने हाथों से आपके लिए कुछ बना के आपको खिला दे, आपके लिए जो आपको पसंद आता है। तो इस तरीके के जेस्चर्स वो आपके लिए शो करेंगे, वेदर मेल फीमेल। आप फीमेल है तो डेफिनेटली करेंगे, एंड मेल है तब भी आपके लिए करेंगे। आपकी जो भी फेवरेट चीज़ें हैं या आपको वो चीज़ दिया करेंगे, भले ही वो आपके लिए कोई गिफ्ट हो, भले ही आपके लिए कोई फूड हो, ठीक है। मतलब एक इस तरीके का नेचर इनका रहेगा आपके लिए, जो सामने से करने वाला, एक इमोशनली कमिटेड पर्सन, ठीक है, जो सिर्फ आपके लिए ही कमिटेड है, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। ये आपकी हर वो छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये फीमेल जो कि यहाँ पे बैलून्स को लेके शी इज़ वेरी मच एक्साइटेड। तो यहाँ पे ये पर्सन भी एक बैलून लेके खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 मैसेज मिल रहे हैं। एक तो ये कि आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, हो सकता है ये आपके कोई दोस्त या आपके कोई एक्स पार्टनर हो या कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपसे वापस से कनेक्ट करे। एक तो वो चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश आपके लिए करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है ये पर्सन आपको छोटी छोटी इच्छाओं को पूरे करेंगे। जैसे कि हो सकता है आप लोगों को बैलून्स पसंद है या किसी को कुछ पसंद है, ठीक है। एज की यहाँ पे कोई बात नहीं है, ठीक है। आपकी जो भी चीज़ें आपको पसंद है आपको वो करना चाहिए, भले ही लोग कुछ भी कहे, ठीक है। बिकॉज हम लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आजकल के समाज में वही होता है कि हम लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये वो। वैसे आजकल तो कोई इतना वो करते नहीं है, सारे लोग अवेयर हो गया है कि सेल्फ लव को हर कोई चूज़ करता है। लेकिन फिर भी मतलब एक होता है ना, एक हिचकिचाहट होती है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, अब तो मेरी शादी हो गई, ये सब बचकानी हरकतें हैं, ये वो। नहीं, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जो भी आपकी जो भी इच्छाएं होंगी ये वो पूरी करेंगे, भले ही इसके लिए इनको कोई भी हद में क्यों ना जाना पड़े, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी मुझे स्टेबल पर्सन दिख रहा है, आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो करने वाले पर्सन, बहुत ज़्यादा जुडिशियरी फील्ड में इनका काम हो सकता है, या ये कोई मतलब हीलर हो सकते हैं, ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं। इनका प्रोफेशन ऐसा होगा जहाँ पे ये हमेशा मतलब अपने लुक्स के ऊपर इनको ध्यान देना होता है, अपनी चीज़ों के ऊपर इनको ध्यान देना होता है। सी यहाँ पे ये पर्सन एक फॉर्मल लुक में है, ठीक है। तो हो सकता है ये इनका खुद का कंपनी हो या ये जॉब करते हो, बहुत ज़्यादा मतलब एक फॉर्मल मतलब ड्रेस के मुझे वाइब्स आ रहे हो सकता है उनको फॉर्मल्स ज़्यादा पहनने पड़ते हो। तो एक होता है ना, मतलब जब लोग इतने फॉर्मल वेयर में रहते हैं तो बहुत सारा चीज़ों को सोच समझ के करते हैं। अरे मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, कहीं लोग देख के मुझे कोई जज ना कर दे, मैं तो इस कंपनी में काम करता हूँ, ऐसा उनका कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे, भले ही वो जैसे भी क्यों ना रहे, वो आपको हर समय प्रायोरिटी देंगे। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब आपके साथ एक पूरा बच्चे बन जाने की एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, दैट इज 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका ये जो भी रिश्ता होगा अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, मैंने कहा है ना, कुछ हद तक यहाँ पे देखिए मैनिपुलेशन, अनफेथफुल लव यहाँ पे कुछ है। तो मुझे ये वाइब्स आ रही है, हो सकता है आप लोग जब भी आप लोगों की शादी हो उससे पहले हो सकता है आप लोगों के रिश्ते रह सकते हैं या उनके रिश्ते रह सकते हैं जहाँ पे आप दोनों को बैकस्टेप चीटिंग्स मिला हो या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों की रहेंगी पास्ट में। सी यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी है, तो एक वो चीज़, सी 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, डिस्टर्बिंग एंड अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप। यहाँ पे मुझे एक चीज़ फील हो रही है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो बिफोर मैरिज, ठीक है। वो चीज़ मैंने कही भी थी कुछ टाइम पहले। हो सकता है आप दोनों
पहले से एक दूसरे को जानते हो, फिर एक दरार आ गई है, एक सेपरेशन आ गई है आप दोनों के बीच में, फिर वापस से आप लोग कनेक्ट करोगे, जैसे कि आप दोनों की राहें अलग अलग होंगी, या हो सकता है आप लोग अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन से भी बिलोंग करो। जस्टिस का कार्ड है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम एनर्जी की वाइब्स दे रही है, एक ऐसी एनर्जी की वाइब्स दे रही है जहाँ पे ये रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस तो रहेंगे इस रिश्ते में, लेकिन अल्टीमेटली इस रिश्ते में क्या है, 10 ऑफ कप्स, डोमेस्टिक ब्लीस एंड एम्ब्रेसिंग लव। यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है ये, ठीक है, ये मैरिज का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है। तो आपकी जो ये फ्यूचर स्पाउस है ये आपके साथ फुल्ली कमिटेड रहेंगे, वट एवर द सिचुएशन इज। ये पर्सन आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपको ये पर्सन जस्टिस हमेशा देंगे, भले ही इसके लिए इनको कितनी भी तकलीफें क्यों ना झेलनी पड़े, ठीक है। व्हाइट कलर इनका फेवरेट लग रहा है मुझे, व्हाइट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है वाइब्रेट, या कोई व्हाइट ड्रेस में आप इनको पहले देखो, या कुछ ऐसे व्हाइट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आपके ये जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, एक तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन, कुछ ऐसे लोग इनके लाइफ में होंगे जो इनको थोड़ा मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, इनको थोड़ा एक निगेटिव वे में मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, इनको हमेशा ठगने की कोशिश करेंगे, इनको बैक स्टेप करने की कोशिश करेंगे। ऐसे फिराक में लोग रहेंगे इनके लाइफ में, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने फील्ड में इतना ज़्यादा मजबूत है कि ये अपने डिसीजंस को हमेशा चूज करेंगे, ठीक है। इसी के लिए इस पर्सन की जीत हमेशा होगी। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जलन भी होगी इस पर्सन की जीत से, इस पर्सन की खुशियों से बहुत लोगों को जलन भी होगी, ठीक है। तो सेम गोज टू योर साइड, हो सकता है आप लोगों के लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हो जो आप लोगों की खुशियों से जले, आप लोगों के एक अच्छा परिवार, एक खुशहाल परिवार होने से जले। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आप लोगों के जीवन में, ठीक है। तो उनसे आपको खुद को बच के रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़, वैसे लोगों को एनर्जी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं, मुझे आप लोगों के मैरिज के लिए ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एफर्टफुल एंड फ्रेंडली लव, हो सकता है आप दोनों का पहले फ्रेंडशिप बॉन्ड हो। अगर यहाँ पे अभी कोई सिंगल देख रहा है तो उनके लिए मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आप दोनों पहले दोस्त बनोगे, फिर आप लोग की दोस्ती से ये रिश्ता स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आज मैं ओवरऑल रीडिंग बता रही हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ठीक है। रीड, होल्ड द स्पेस, यस। ये पर्सन ऐसे होंगे जो जिनके, मैं वही चीज़ अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना, कि ये पर्सन ऐसे होंगे जो अपने चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ये किसी और की बातों में आने वाले पर्सन नहीं है, ये अपना स्टैंड लेंगे, ये अपने पॉइंट के ऊपर ये चलेंगे, ठीक है। तो इनको हिला पाना मुश्किल है। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, तो ये कार्ड मुझे स्ट्रांगली वाइब्स दे रहे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति से मिल चुके हो जिनके लिए यहाँ पे रीडिंग आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरह, बिकॉज आपके लिए ही ये मैसेज यहाँ पे आया ही है कि राइट नाउ यू आर इन दैट एनर्जी। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मिले हो, एंड जो लोग नहीं मिले हैं, दोज हु आर सिंगल, उनके लिए भी यहाँ पे ये मैसेज है, जब आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से तो यू विल फील द कंफर्ट जोन। आपको उस पर्सन से एक कंफर्ट जोन फील होगी। मैं ये भी श्योर करूँगी कि आप लोग मिले हो कि नहीं मिले हो। सी, ऑटम सीजन का मंथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहा है, साथ में ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रिसेट। यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि अगर आप लोगों के मन में वो पास्ट की चीज़ें अभी भी घर कर रही है, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी बैक स्टेप चीटिंग हुआ है, अगर आप उसी को सोचते रहोगे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लेट दिस पर्सन कम, ठीक है। आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है कि अभी अपने पास्ट को लेट गो करो, ठीक है। अगर आप पास्ट को ही होल्ड करते रहोगे, या एग्जाम्पल, इसी पर्सन के साथ आपके पास में कोई चीज़ें हुई थी, ठीक है, तो अगर आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहोगे तो आप लोगों का जो ये ब्यूटीफुल रिश्ता आगे होने वाला है, तो उस रिश्ते को आप कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये पर्सन मे बॉर्न हो सकते हैं, ये पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, 1 इनका मूलांक हो सकता है, 7 इनका मूलांक हो सकता है, 5 मूलांक हो सकता है आपके या इनके। आपको
अपने लाइफ से जो भी पास्ट की चीज़ें हैं आपको उसको हील करना है, ठीक है। तो पास्ट के जो भी आपके कॉर्ड्स है, नेगेटिव कॉर्ड्स है, भले ही किसी इंसान को लेके हो, कोई सिचुएशनशिप के रिगार्डिंग हो, आपको उन सब चीज़ों को रिलीज़ करना चाहिए, ठीक है। तभी जाके वो सारी चीज़ें होंगी। आपको नहीं पता कैसे रिलीज़ करते हैं, आप सिंपल सा एक वाइट पेपर लीजिए, वहाँ पे आप ब्लू पेन से या कोई भी कलर का पेन चलेगा, लेकिन ब्लू कलर मतलब यूनिवर्सल कलर होता है, तो आप ब्लू पेन से ही लिखो। आपकी जो भी ख्वाहिश है जो आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर ही है, आप वो सारी चीज़ों को लिखो कि मेरे अंदर ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आज से मैं ये चीज़ को रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके से आप वो पॉइंट्स लिखो जो जो आपको तकलीफ दे रहे हैं। एंड उस पेपर को आप एक वाइट कैंडल के सामने आप ऐसे बर्न करो पेपर को, एंड वो जो एशेस रहते हैं उसको आप यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पे ब्लो कर दो, ठीक है, मतलब एयर पे आप उसको ब्लो कर दो। तो इस तरीके से भी अगर आप लिख के भी चीज़ों को रिलीज़ करोगे तो भी आपकी चीज़ें रिलीज़ होंगी। सिंपल तरीका है, ठीक है, बट काफ़ी इफेक्टिव है। तो आप वही करो, एटलीस्ट आपको अलग हीलिंग नहीं आती है, आप वही करो, उससे भी आपकी चीज़ें हील होंगी। एंड सच में बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें हील होती है, तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को फेस कर रहे हो, एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आप अभी तक होल्ड भी कर रहे हो, तो आपको वो हेल्प लेने की ज़रूरत है। माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड, मैंने कहा है ना, ये पर्सन आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये हर कदम पे आपका साथ देंगे, ये हर टाइम आपके लिए खड़े रहेंगे, भले ही कोई भी डिफरेंसेस आए, कोई भी प्रॉब्लम आए। तो ये कोई साधारण इंसान तो है नहीं जो आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ये पर्सन वो है जो आपको कुछ पैटर्न को ब्रेक करने में भी मजबूर करेंगे। कुछ ऐसे पैटर्न्स आपकी लाइफ में हैं जो बहुत टाइम से आप उसी पे जी रहे थे, आपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया था, ये पर्सन उसी जगह पे आपको ट्रिगर करेंगे एंड आपके वो पॉइंट्स रिलीज करवाएंगे ये पर्सन। एंड ये कहीं ना कहीं डिवाइन के साइड से होगी। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, तो आपके कुछ एंसेस्टर्स के पैटर्न हो सकते हैं जो आप लोगों को ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा या आपके पूर्वज के कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि कोई पितृदोष है आप लोगों के घर पे या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको वो हील करने की ज़रूरत है। उससे आपके मैरिज में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप देख पाओगे। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप लोग कीजिए, ठीक है, पता करके आप अपनी चीज़ें करिए। बिकॉज कुछ एंसेस्ट्रल हीलिंग मुझे आप लोगों की दिख रही है कि है जहाँ पे आपके पूर्वज भी चाहते हैं, आपके हेल्प चाहते हैं। एंड अगर बहुत सदियों से एक ही पैटर्न में आप लोगों का पूरा लाइफ चल रहा था, आप लोगों का पूरा परिवार चल रहा था, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न्स होंगे जो आपको ब्रेक करवाएंगे डिवाइन। एंड ये तो तय है, ठीक है, ये तय है। आपसे कुछ ऐसा काम तो डिवाइन ज़रूर करवाएंगे जो हो सकता है सोसाइटी के अगेंस्ट में हो, या कुछ ऐसे मतलब स्टेप्स लेना हो सकता है जो आपसे करवाएंगे। एंड ये आपसे लोग नहीं करवा रहे, ये आपके एंसेस्टर्स के लिए ही है कि आप ये पैटर्न को ब्रेक करो, ठीक है। तो आपकी ये जो शादी है ना, पाइल नंबर 1 में बता रहे हो, ये शादी आप लोगों का इतना इजी गोइंग तो जाएगा नहीं, ये बहुत सारे चैलेंजेस लेके आ रहा है ये मैरिज आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में और थोड़ा देखते हैं, फिर हम मैरिड लाइफ में आपके टैप इन करेंगे, देखेंगे कि आपके मैरिड लाइफ की क्या एनर्जी। द टावर, सी ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, मैंने अभी कहा था ना कि यहाँ पे कुछ सेपरेशन मुझे दिख रहा है, तो ये तो मैं अभी श्योर हो गई हूँ कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस आप इनको पहले से जानते हो, या आप ऑलरेडी मतलब इस पर्सन के साथ एक सेपरेशन फेज में हो, एक थर्ड पार्टी सिनेरियो आ गया है। बिकॉज देखिए यहाँ पे ये लड़की रो रही है, यहाँ पे ये मेल एंड फीमेल आप देख रहे हो कि जैसे कि एक कपल यहाँ पे बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को हर्ट किया गया। तो हो सकता है आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे आपके एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में कुछ कर्मा साइकिल रहे, जिसके वजह से आप दोनों ऐसे सेपरेशन में जा सकते हो। अभी इसका रीज़न कोई अलग पर्सन बन सकता है, कोई थर्ड पार्टी, या तो कोई सिचुएशनशिप बन सकता है, या तो कोई अलग बैरियर बन सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे। एंड ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो हो सकता है आप लोग सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, आपकी पहली शादी वर्क नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये इसलिए भी हो सकता है, इसका कारण कि आपका कुछ कार्मिक बैगेजेस था उस पर्सन के साथ, जिसके लिए आपका उनके साथ वो कर्मा खत्म हुआ, तो आपको वहाँ से मूव ऑन करवाया गया है। बहुत लोगों के मन में ये इनसिक्योरिटीज़ मुझे फील हो रही है, अगर मैं सेकंड मैरिज के लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे। तो अगर इस तरीके का कुछ पैटर्न है तो आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए मैसेज है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी जो पर्सन है काफ़ी फोकस, काफ़ी डिटरमाइंड पर्सन है, ठीक है। ये जहाँ पे स्टैंड लेना होगा ये पर्सन डेफिनेटली स्टैंड लेंगे, किसी भी चीज़ से नहीं घबराने वाले पर्सन है, ठीक है। काफ़ी डिटरमाइंड पर्सन है, ठीक है। इनका गुस्सा भी आपको काफ़ी तेज़ लग सकता है, ठीक है। इनके गुस्से की एनर्जी मुझे आ रही है कि
शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं ये पर्सन, बट लविंग केयरिंग। एंड जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो ऑफ कोर्स मैं ये चीज़ तो कहूँगी डेफिनेटली, बिकॉज उनके अंदर इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं लेकिन वो इतना शो नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि अगर मैं अपने इमोशंस को ज़्यादा शो कर दूंगा या कर दूंगी तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठा लेगा, बिकॉज वही चीज़ हुई है पास में। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे, या हो सकता है इनके काम के रिगार्डिंग ही ऐसी हो जहाँ पे उनको थोड़ा सीरियस टाइप रहना पड़ता है। उनको काफ़ी टेन ऑफ सोर्ड्स भी आया है, यस। वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के अपना कदम देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनके इर्द गिर्द टेन ऑफ सोर्ड्स है, मतलब उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको बैकस्टेप करने पे रहते हैं। तो ये बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं ताकि कांटा ना चुभ जाए, बिकॉज पहले भी इनको कांटा चुभा है, पहले भी लोगों ने इनको बैकस्टेप किया है। तो इसके लिए ये पर्सन काफ़ी सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे इनके शॉर्ट हेयर फील हो रहे हैं, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो। वेस्टर्न वेयर, इंडियन वेयर, मैं दोनों ही वेयर के बारे में बोलूँगी। इनको ये इनको पसंद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मुझे इंडियन वेयर मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअल रहना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें होंगी जो कि मैंने कहा भी है कि ये हमेशा मतलब फॉर्मल लुक्स में इनको रहना पड़ता होगा काम की वजह से, या कुछ एक ऐसा स्पेसिफिक भी उनका ड्रेस कोड हो सकता है जिसको वो हमेशा मतलब वही ड्रेस कोड को वो फॉलो करे, कुछ ऐसा स्पेसिफिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सी फॉर एग्जांपल नर्स, वो एक तरीके के जैसे कि वो मतलब एक ड्रेस कोड में रहते हैं, या कुछ इनका ऐसा प्रोफेशन भी हो सकता है जैसे डॉक्टर, नर्स, या मतलब कोई भी हीलिंग के फील्ड में। बिकॉज आजकल हीलिंग्स में भी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलता है कि एक ही चीज़ को फॉलो किया जाता है, ड्रेसेस हो या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें। इनकी आईज मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल एंड प्रोमिनेंट, काफ़ी शांत आंखें मुझे इनकी फील हो रही है। स्माइल इनकी काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी। ठीक है, लॉन्ग नोज मुझे इनके फील हो रहा है। फीचर्स की अगर मैं बात कहूँ तो मोल्स हो सकते हैं उनके फेस में, जो तिल की बात होती है तो तिल हो सकते हैं उनके फेस में। लॉन्ग फेस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो। स्लिम एंड टॉल की वाइब्स आ रही है। बहुत ज़्यादा चूज़ी होंगे ये अपने डाइट, अपने चीज़ों को लेके। ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रिक हो, बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है ये सिर्फ ये कोई वेजिटेरियन हो सकता है। ठीक है, बिकॉज आजकल के डेट में आप लोगों को ज़्यादा दिखेंगे लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब तामसिक चीज़ों का सेवन बंद कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सात्विक फूड की तरफ इनका ध्यान ज़्यादा होगा। अगर स्पिरिचुअल पर्सन है तो डेफिनेटली होंगे। ठीक है, बिकॉज उससे उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, मतलब उनके लुक्स में मतलब कुछ तो इम्प्रूवमेंट इस पर्सन को दिखा है इनके डाइट के रिगार्डिंग, जो कि इनके डाइट की मुझे वाइब्स आ रही है। आई डोंट नो किस, हो सकता है ये खुद ही डाइटिशियन हो तो वो भी एक चीज़ इनकी हो सकती है। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं इनका अलग मतलब प्रोफेशन हो या कब तक आप इनको मिलोगे। नाइट ऑफ कप्स, देखिए मिलने की जो बात है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन ही सामने से आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, आप कोई मैट्रिमोनी साइट पे मिल सकते हो, या कोई डेटिंग एप्स पे हो, या फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों की फिजिकल मीटिंग भी हो जहाँ पे ये पर्सन आपको अप्रोच करे सामने से। ठीक है, वो चीज़ भी हो सकती है, या तो दूसरा ये भी हो सकता है, एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप दोनों की हो सकता है अरेंज मैरिज के वे ही आप लोगों की शादी फिक्स हो, फिर अचानक से शादी में कुछ दिक्कत आ जाए, शादी ना हो पाए, तो एक वैसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, तो आप लोग बताना कैसी एनर्जी किसके साथ रेजोनेट हो रही है। प्लीज़ उस पॉइंट को बता के ही आप क्लेम करना, पूरी स्टोरी बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, एक मैग्नेटिक कनेक्शन होगा आप दोनों का, जहाँ पे पैशन इग्नाइट होगा, काफ़ी ज़्यादा पैशन, एक दूसरे को देखते ही आप लोगों का एक अट्रैक्शन बढ़ेगा, एक मतलब मैग्नेटिक कनेक्शन फील होगा। एक दूसरे को देख लोगे तो किसी और को आप लोग देखोगे ही नहीं, मतलब एक वैसी एनर्जी भी आ रही है। अभी भले ही अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, एंड अरेंज लव के ऊपर मैंने वीडियोज़ डाली है पहले, तो वो आप लोग जाके देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी कि आपकी अरेंज मैरिज होगी कि लव मैरिज होगी।
द हर्मिट, यस। तो वही चीज़ मुझे फील हो रही है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, नेचर से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ कनेक्ट होना, ठीक है, मेडिटेशन करना, योगा करना। सी यहाँ पे ये पर्सन योगा के पोजीशन में है, ठीक है। तो मैंने बोला है ना, फिटनेस, योगा, अपनी हीलिंग, इनका हार्ट चक्रा हील होगा, ठीक है। या तो इन्होंने अपने ऊपर काम किया है जिसके लिए इनका हार्ट चक्रा हील होगा। एक वैसे व्यक्ति अंधेरे में रोशनी का काम करेगा ये व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लू कलर की भी मुझे वाइब्स आ रही है। हो सकता है आप पहले इनको कोई ब्लू कलर के ड्रेस में देखो, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, मतलब जो भी हो, या स्काई ब्लू, इस तरीके का ड्रेस, या आपको पसंद है इस तरीके का कलर, या इनको पसंद है कुछ ब्लू कलर से यहाँ पे रेजोनेट हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, आइसोलेटेड एंड रिग्रेटफुल लव। ये मुझे बहुत लोगों के लिए वाइब्स आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास से है, ठीक है। आपके कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है आपके पास लाइफ से ये पर्सन बिलोंग करेंगे। आप दोनों का कुछ अनफिनिश्ड सिम्फनी है, कुछ अनफिनिश्ड कहानी आप लोगों की है जो इस लाइफ टाइम में पूरी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, या कोई ऐसे व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा शांत रह रहे हैं अब इसी ट्री ऑफ सोर्स, यस। मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूंगी, जो लोग ऑलरेडी जानते हो उन दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है। अगर आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे खराब हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो वो कोई थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है, मार्क माई वर्ड। अभी आपके साइड से हो सकती है, उनके साइड से हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसके वजह से आपका रिश्ता किसी के साथ, ब्यूटीफुल रिश्ता खराब हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ है, यस, बहुत सारे लोगों के लिए ये स्टेबल लव आ रहा है आपके लिए, ठीक है। ये कोई अलग सिटी, स्टेट, कंट्री से हो सकते हैं ये व्यक्ति जो आपके टूवर्ड्स बहुत ही तेज़ी से आ रहे हैं। तो सिंगल्स गेट रेडी, आपके जो स्पाउस है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। उनका एक मूव आपकी तरफ होगा बहुत ही जल्द। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यही चीज़ें हैं कि मेरे व्यूवर्स की भी एनर्जी है कि आप लोग खुद को विक्टिम मान रहे हो किसी चीज़ के लिए, एंड आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे आपने खुद को ग्राउंड कर लिया है कि मुझे लव को देखना ही नहीं है, मुझे लव को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, हर टाइम बैकस्टेप मिलता है, चीटिंग मिलता है। तो इस तरीके की एनर्जी में आप लोग हो, तो आपको इस एनर्जी से बाहर आनी है। आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सवेरा वेट कर रहा है सामने, लेकिन आप हो कि बंद दरवाज़ों के बीच में आप अटके हुए हो, आप वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। एंड जब तक आप वो दरवाज़ा नहीं खोलोगे, आपकी तरफ आपके फ्यूचर स्पाउस एंटर नहीं हो पाएंगे। तो प्लीज़ अपने आप को ओपन अप कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, सी यहाँ पे एक शादी हो रही है, तो मैं क्या कहूँ, ब्लिसफुल एंड अकम्प्लिश लव। तो आपकी जो मैरिज है काफ़ी ब्लिसफुल होगी, एंड ये मैरिज आपके डिवाइन टाइमिंग में होगी। ये चीज़ आप काट बांध लो, ये सच में आपके डिवाइन टाइमिंग में होने वाली है। एंड डिवाइन टाइमिंग कब किसका क्या होता है ये तो सिर्फ डिवाइन को ही पता है। तो अगर आप लोग अभी लेट मैरिज देख रहे हो, आप लोग की मैरिज नहीं हो पा रही, आप लोग की एज होती जा रही है, तो बी ग्रेटफुल, बिकॉज जब सही समय आएगा तब आपकी शादी डेफिनेटली होगी, एंड इतनी ब्यूटीफुल तरीके से होगी जो कभी भी एंड नहीं होगी, ठीक है। ये एक डिवाइन का भेजा हुआ कनेक्शन होगा आपके लिए, जो ऐसे ही तो नहीं है, जिसको हम डेस्टाइन्ड कनेक्शन कहते हैं, जो सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो वही कनेक्शन आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड्स, अभी कुछ लोग ऐसे भी हो, एक डिनाइल की एनर्जी में हो। अगर कोई सामने से आपको अप्रोच भी कर रहा है तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना है, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे आई है। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग मिल चुके हो एंड कुछ लोग आगे मिलने वाले हैं। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली मैरिड लाइफ से ही देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ इस व्यक्ति के साथ कैसी होगी। मेरे व्यूअर्स की मैरिड लाइफ कैसी होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, कैसी मैरिड लाइफ होने वाली है मेरे व्यूअर्स की मैरिड लाइफ कैसी। ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, आपकी मैरिड लाइफ वैसी होगी जैसे आपने सपने देखे थे, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में हर वो इच्छाएं, ख्वाहिशें आपकी पूरी होगी, ठीक है। कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी आपकी पूरी होगी जो आपने अभी सोचा भी नहीं है कि शादी के बाद आपको वो चीज़ मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली वो मिलेगी। कुछ लोगों का लाइफ ना शादी के बाद बेस्ट होने वाला है। मैं फ्रेंकली कहूँ तो बोलते हैं ना, एक मतलब आपका एक अच्छा योग, आपका एक अच्छा समय आपके मैरिज के बाद चालू होगा, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये मैरिज आपका डेस्टिनी बदलने वाला है। तो जो लोग सोच रहे थे कि मुझे शादी नहीं करनी है, भाई मैं तो कहूँगी कि आप लोग शादी के लिए सोचो, बिकॉज आपका जो ये मैरिज है वो आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी।
ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं भी जो हो सकता है लास्ट ईयर से सोच भी रहे अपनी शादी के लिए, लेकिन उस वे में आपको हो सकता है प्रपोजल्स नहीं मिल रहे, रिश्ते नहीं मिल रहे। अगर रिश्ते हैं भी तो भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप खुश हो जाओ। ठीक है, आपका ये रिश्ता आपके लिए 9 ऑफ कप्स लेके आ रहा है। एंड इस साल का सेप्टेम्बर मंथ बहुत स्पेसिफिक है, हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आए या कोई प्रपोजल आए। अगर आप सिंगल हो तो एक बार अपनी आप पर्सनली चीज़ें चेक कर लीजिए। अगर सब सही रहा तो आपको आगे एक्शन लेनी चाहिए। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन जनरल रीडिंग है तो मैं ये पूरा यकीन से नहीं कह सकती हूँ। शादी का मामला है तो मैं ये ऐसे ही तो नहीं कहूँगी। तो अपनी पर्सनल चीज़ें ज़रूर से चेक कीजिएगा। आप लोगों को जहाँ पे भी चेक करना है आप लोग कीजिए, उसके बाद ही एक्शंस लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज आपके लिए मौका है, डिवाइन ने आपको ये मौका रखा है कि आप खुद का चेक कर सकते हो। तो क्यों आप इस मौके का इस्तेमाल नहीं करोगे? तो डेफिनेटली कीजिए एंड अपनी चीज़ों को आप लोग देखिए। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के सपने हैं कि मुझे शादी के बाद अपनी खुद का काम चालू रखना है। स्पेशली फॉर फीमेल्स, मुझे अपने कैरियर पे ध्यान देना होगा। क्या मुझे वो मौका मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। कुछ लोगों के जल्दी बच्चे भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको जल्दी अपना फ्यूचर बेबीज़ चाहिए, तो वो भी आप लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। ठीक है, मतलब हर तरीके की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छा स्टेबल फैमिली भी आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको मान सम्मान हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाह रहे हो यहाँ पे, जो आप डिज़र्व करते हो। बिकॉज ये आप खुद कमाओगे। ठीक है, ये आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी की ये ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलेगा, डिवाइन आपको देंगे। द डविल, यस। तो अब आया है डविल का कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा एक पैशन, एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन दिखा रहा है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। ठीक है, आप, मैंने बोला है ना, आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और को देखोगे भी नहीं, तो एक वैसी वाइब्स है। ठीक है, तो फिजिकल वे में भी आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगा। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप लोगों से जलेंगे आफ्टर मैरिज। ठीक है, आप लोगों के जो, आप दोनों जो स्ट्रॉन्ग कपल दिखोगे उससे लोगों की जलन होगी, लोगों की एनवी, निगेटिविटी होगी। ठीक है, लोग एक जलन भावना से देखेंगे, तो आपको वैसे लोगों से दूर रहना। देखिए, अभी आप लोगों से बच के तो नहीं रह सकते हो। आप जहाँ पे भी काम पे जाओगे, जहाँ पे भी आप लोगों की चीज़ें रहेंगी, लोग हर जगह रहेंगे, लेकिन आपको बस अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। किसी की भी बातों में आप लोगों को नहीं आना है, एक्सेप्ट बोथ ऑफ यू। बिकॉज आप दोनों को कुछ लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोगों की ऐसी भी बुरी इंटेंशन रहेंगी कि कुछ लोग, हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक स्पेल भी करने की कोशिश करे। तो आप लोगों को अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना है। आप लोगों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। अपना प्रोटेक्शन, अपनी हीलिंग का खास ख्याल रखिए। अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाइए आफ्टर मैरिज। ठीक है, हर किसी को अपने लाइफ में घुसने मत दीजिएगा, अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस में। ठीक है, नॉट इवन इन योर रूम। ठीक है, मैं यहाँ तक का आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज वो भी चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ये आपके लिए गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं। बिकॉज सी, आप लोग हो ही ऐसे कनेक्शंस में जहाँ पे आप लोगों को खुद को प्रोटेक्ट रखना ही है। बिकॉज देखिए, अगर अभी तक निगेटिविटी नहीं होती तो आप लोगों की तो अब तक शादी हो चुकी होती, राइट? तो अगर अभी इतना कार्मिक साइकिल है तो क्या आगे जाके ऐसे लोग नहीं आपको मिलेंगे? फॉर श्योर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है ना कि आप लोगों का बॉन्ड कितना सही रहता है उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड होगी। सी, 2 ऑफ कप्स। एंड आप लोगों का बॉन्ड तो यही है, एक इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही केयर करोगे। एंड यहाँ पे सी, एंजल्स का प्रोटेक्शन है। ठीक है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। तो आप दोनों भले ही एक दूसरे से ऑपोजिट हो, भले ही अलग कस्टम ट्रेडिशन के हो, फिर भी आप लोगों का जो लव है वो एक सोलमेट, एक मतलब हायर कनेक्शन वाला लव ही होगा, जहाँ पे लोग इजीली मैनिपुलेट तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग कोशिश तो करेंगे। नाकाम कोशिशें उनकी रहेगी। जिनको जो कोशिश करना है आप करने दीजिए, आप बस अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। ठीक है, तो यस, आपके पर्सन काफ़ी सपोर्टिव होंगे, आपको लव, केयर सब कुछ मिलेगा शादी के बाद। इवन फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी होगी आफ्टर मैरिज। लेकिन हाँ, कुछ लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आफ्टर मैरिज हो सकता है आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़े अपने कनेक्शन में। हो सकता है किसी के ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है कि शादी से पहले आपके इन लॉज ना माने आपके मैरिज के लिए, या कुछ अगर ऐसे सिनेरियोज है तो आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा मेहनत करना होगा। कुछ आप लोगों के चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको मतलब एक बैलेंस्ड एनर्जी में आपको चलना होगा। ठीक है, आफ्टर मैरिज तो वहाँ पे अगर आपने उसको सही से कर ली तो सारी चीज़ें सही रहेगी। सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आफ्टर मैरिज हो सकता है
आप दोनों सेपरेट भी रह सकते हो, ठीक है। आप लोग हो सकता है इन लॉज के साथ ना रहो, या ऐसा कोई काम बिजनेस की वजह से आप लोग घर से दूर रहो, तो एक वो सिनेरियोज भी बन सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर वालों को ही नज़रअंदाज कर दो, वो चीज़ भी मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर आप लोग अभी खुद का घर नहीं ले पा रहे हो तो आफ्टर मैरिज एक चीज़ गांठ बांध लो, आप लोग का खुद का घर भी होने वाला है। बिकॉज आपकी पर्सन की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर आपको हेल्प करने वाला है, तो किसी का तो लकी चार्म आपके पर्सन होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए अपने मैरिज के लिए। द स्टार सी, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे बोलने के लिए कुछ वर्ड रहा ही नहीं है, स्टार की एनर्जी आ गई। तो ये वो कनेक्शन है जहाँ पे आप दोनों का मिलन तो होना तय है, भले ही जितने चैलेंजेस हो जाए। आप दोनों एक हायर सोल्स हो, ठीक है। आप दोनों का यहाँ पे पर्पस है जो आप करने के लिए इस दुनिया में आए हो। एंड आप लोगों का ये कोई साधारण कनेक्शन है ही नहीं। अगर आप वो सोच के बैठे हो तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हो, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ। ये जो कनेक्शन है आपका, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। भगवान जी ने खुद ये कनेक्शन आपके लिए लिखा है, जैसे कि अल्लाह ने खुद आपके लिए कनेक्शन लिखा है, जिससे आप चाहो तो भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप चाहो कि मुझे शादी नहीं करना है तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे चीज़ें तो होनी ही है, ठीक है। एंड आप लोग अपना सोल पर्पस भी आगे पूरा करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, इसलिए इतना टफ रहेगा ये कनेक्शन उससे पहले, मैरिज से पहले। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ से आप लोगों का कनेक्शन ऐसे कार्मिक चीज़ों से घिरा हुआ था, जो कनेक्शन इस लाइफ टाइम में आके बैलेंस होगा। यहाँ पे आप लोगों के चक्रास बैलेंस होंगे, ठीक है। आप लोगों की पूरी लाइफ यहाँ पे बैलेंस होने वाली है। आपकी जो पर्सन है वो एक सितारा, एक तारा होंगे आपके लिए, ठीक है। स्टार की एनर्जी है ये, कोई स्टार सीड, कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो सिर्फ हीलिंग के लिए ही बने हैं, जो दूसरों को हील करने के लिए ही बने हैं, जो आपको हील करने के लिए ही बने हैं। एंड आप दोनों का बॉन्ड इसके लिए इतना मैग्नेटिक होगा, बिकॉज ये रूह का कनेक्शन होगा, ये सोल का कनेक्शन होगा। ये कोई ऐसे ही सिर्फ नॉर्मल फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगा कि फिजिकली देख लिया, अच्छा लग गया, गुड लुक्स है, ये है, वो है, हाइट अच्छे है, ये है, काफ़ी मॉडर्न है, ये है। नो, ये ऐसा कनेक्शन है ही नहीं। आपको ये कनेक्शन हर उस लग्जरी से आपको दूर खींचेगा ये कनेक्शन। मतलब इन द सेंस में ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपका मैरिज का डेफिनेशन ये है कि पर्सन अच्छा दिखना चाहिए, गुड लुक्स होने चाहिए, रिच होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, तो आप लोग गलत हो। मैं फ्रेंकली बोलूँ तो आप लोगों को वो सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक सरेंडर की भावना में, ना कि आप लग्जरी के पीछे भागते रहोगे तो आपको ये पर्सन मिलेगा। नो, आपको ये पर्सन तब मिलेगा जब आप सारी चीज़ों को डिवाइन पे सरेंडर कर दोगे। ये रीडिंग सच में बहुत ब्यूटीफुल आई है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस रीडिंग में, ठीक है। तो चलिए अभी हम एंजल्स की ब्लेसिंग्स लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस मैरिज के लिए। डिवाइन, मेरे व्यूवर्स का भी आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज की जो भी मैसेजेस आए हैं उसमें एंजल्स आपका क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हो, उनके मैरिज के लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। ओके, थैंक यू। रिमेन पॉजिटिव, आपको बोला ही जा रहा है कि आप अपने मैरिज को लेके पॉजिटिव हो जाओ। अगर इतने टाइम से आप नेगेटिव सोच भी रहे थे तो पॉजिटिव हो जाओ, बिकॉज आगे आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल मैरिज ये साबित होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने क्या कहा था, एक तो मुझे सितंबर मंथ यहाँ पे फिक्स फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए। एंड देखिए, आने वाले कुछ महीनों में आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट करोगे। इजंट इट सो ब्यूटीफुल? प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना तो बनता है आप लोगों के लिए। आने वाले कुछ महीनों में ही सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, आपको सारी चीज़ों की, कितने सारे कार्ड आ गया है। मैं इतने कार्ड्स तो नहीं ले रही हूँ, बस ये 2 ही ले रही हूँ। एक है परफेक्ट टाइमिंग, तो आपका समय आ चुका है मैरिज के लिए। दूसरा है अबंडेंस, ठीक है। मैं बाकी कार्ड्स और नहीं देखूंगी, बस एक यस का कार्ड दिख रहा है जो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। एंड अबंडेंस आपके लिए, अबंडेंस होगी ये शादी, ग्रोथ लाएगी आपके लिए, ठीक है। तो दिस इज योर प्रिडिक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्या लेने वाले थे, वो है इनिशियल्स। तो मैं कुछ इनिशियल्स ले ही लेती हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस के। आप लोगों के इनिशियल्स से तो आपने रीडिंग को चूज़ किया, अभी देखते हैं कुछ फ्यूचर स्पाउस के भी इनिशियल्स लेते हैं। आज की रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड एंड लॉन्ग रीडिंग हुई है, ठीक है। NCM का यहाँ पे कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है इस रीडिंग को रॉन्ग भी बोल सकते हैं कि ये सब चीज़ें सच नहीं होती है। इवन कमेंट्स भी आते हैं कि मैरिज में ये होती है,
वो होती है, मैरिज अच्छी नहीं होती है, ये वो, ठीक है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको लेके मैं कुछ नहीं कहूँगी यहाँ पे, बिकॉज मेरे कुछ कहने से चीज़ें नहीं बदलेंगी, सबको अपना माइंडसेट बदलना होगा, ठीक है। जो भी केसेस होते हैं डाउरी के रिगार्डिंग हो, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग हो, वो सब हो सके तो वो सब चीज़ों को बंद कीजिए, बिकॉज ये एक मैरिज को परफेक्ट नहीं बनाता है। दो इंसानों के जो फीलिंग्स है, दो इंसानों के जो भावनाएं हैं, उससे एक मैरिज सक्सेस होता है, ना कि डाउरी से होता है। एंड उसके रिगार्डिंग मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। जो लोग भी इसके रिगार्डिंग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग खुद इस चीज़ के रिगार्डिंग आवाज़ उठाइए, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। एंड दिस इज जनरल रीडिंग, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सी MAD भी यहाँ पे बन रहा है, तो मेडिसिन हो सकता है, कुछ लोग मेडिसिन से जुड़े हुए हो, जैसे कि हीलिंग प्रोफेशन, डॉक्टर्स, ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ मुझे इनिशियल से वैसे भी फील हो रहे हैं। क्या लेटर आया है, ये सब आप नाम के साथ भी जुड़ सकते हैं या कोई प्रोफेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। KN आया है, A आया है, H आया है, सी DNA भी बन रहा है, तो किसी की DNA क्लियर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स आपके खुल रहे हैं, तो हो सकता है। O आया है एंड J आया है, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, टेक केयर। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये इनिशियल्स को चूज़ किया है, ADFHJLMOQSVXZ, तो अगर आपके नाम के अक्षर ये है, तो चलिए अभी हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज की रीडिंग होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आप लोगों के सिनेरियोज आपके मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आखिर होंगे कैसे, ठीक है। एंड वैसे भी मैंने मैरिज के रिगार्डिंग पहले भी कई ज़्यादा रीडिंग्स मैंने किए हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। जो भी लास्ट की मैरिज सीरीज़ के रीडिंग्स है, वो सारे मैं आप लोगों के लिए पिन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोग चाहो तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हो, अगर नहीं देखा है। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आज हम मैरिड लाइफ के बारे में भी देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ में भी क्या चीज़ें रहेंगी, लेकिन हम टू द पॉइंट ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं करेंगे। लॉन्ग तो वैसे भी हो ही जाता है, फर्स्ट पाइल भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहा है फर्स्ट पाइल में। सेकेंड पाइल में देखते हैं क्या आते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, टेम्परेंस। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, कैसे होंगे ये व्यक्ति। ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये पर्सन की मुझे जो एनर्जी दिख रही है, वो मुझे मतलब अलग अलग एनर्जी फील हो रही है। अलग अलग इन द सेंस, आपको उस पर्सन से दो डिफरेंट एनर्जीज फील हो सकती है एट अ टाइम। एक टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन इतना ज़्यादा मतलब खुश रहने वाले, इतना फ्रेंडली नेचर के होंगे, हंस बोल के चीज़ें बोलने वाले इंसान होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ओपन अप आपके साथ रहेंगे। नेक्स्ट मोमेंट ही ये पर्सन उतने ही सीरियस हो जाएंगे। नेक्स्ट मोमेंट ही, अभी जस्ट बारिश भी आ गई बहुत तेज़ी से। आई डोंट नो मैं वीडियो कंप्लीट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, जितना हद तक हो सके मैं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, आपके एंड आपके स्पाउस के बीच में उनकी जो दूसरी एनर्जी होगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। तकलीफ इन द सेंस, अचानक से एक इंसान इतना ज़्यादा खुश मिजाज होंगे आपके साथ, इतना हैप्पी रहेंगे, इतना डाउन टू अर्थ रहेंगे, अचानक से उनकी एनर्जी में शिफ्ट देखना। आप ऐसे देख पाओगे कि अचानक से वो अपने में ही क्लोज्ड ऑफ हो गए, आपसे चीज़ें ना शेयर करना। तो ये हो सकता है बिफोर मैरिज की भी चीज़ें हो कि आपके साथ ऐसी चीज़ें थोड़ी हो सकती है। तो पहली दफ़ा जब भी आप उनसे मिलोगे, तो आपको थोड़ा मतलब अनबैलेंस्ड वे में आप लोग एक दूसरे के लिए फील कर सकते हो। यहाँ पे टेम्परेंस एंड 9 ऑफ कप्स आया है, तो ये दो तो बहुत मेजर मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं कि आपका जो ये कनेक्शन होगा, ये धीरे धीरे हीलिंग के साथ सुधरेगा, ठीक है। आप जितना अपने आप को हील करोगे, इस कनेक्शन को हील करोगे, उतना ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन ब्यूटीफुल बिल्ट होगा, जो कि 9 ऑफ कप्स वाली होगी, जहाँ पे आप बिल्कुल जिस तरीके के पर्सन चाहोगे, आपके लिए ये पर्सन बिल्कुल उसी एनर्जी ये आपको शो भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पूरे मैरिज का थीम रहा। अब मैं देखती हूँ कि इस पर्सन का नेचर कैसा होगा एग्जैक्टली, ठीक है। एक तो उनकी ये आपको आदतें थोड़ी दिख सकती है कि कभी बहुत ज़्यादा खुशमिजाज हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना, ठीक है। बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो इस पर्सन का फोकस, सॉरी गाइज, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बिकॉज काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। एज सुन एज आई स्टार्टेड टू डू द रीडिंग्स,
तो प्लीज़ आप मेरे वॉइस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा इन देयर फाइनेंशियल मटेरियल थिंग्स, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन है, वर्कaholic पर्सन है। सी यहाँ पे भी ये पर्सन जैसे कंप्यूटर में बैठ के, लैपटॉप में बैठ के अपना काम ही कर रहे हैं, तो काम को लेके इनकी प्रायोरिटी कुछ अलग ही होगी, ठीक है। तो हो सकता है, आप बोल सकते हो कि थर्ड पार्टी आप दोनों के लिए इनका काम बन सकता है, तो ये काम को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे। भले ये जो भी प्रोफेशन के हो, जो भी फील्ड के हो, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी अपनी चीज़ों को देंगे। एंड यस, ये पर्सन बैलेंस दोनों चीज़ों को करेंगे, आपके साथ रिश्ता भी करेंगे, साथ में अपना चीज़ें भी करेंगे जो कि इनका खुद का काम हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने वाले इंसान है। हो सकता है इस पर्सन को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके लिए यहाँ पे बारिश अचानक से आ भी गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर भी होंगे, ठीक है। इनका DOB 14 हो सकता है, 9 हो सकते हैं, इनका मूलांक या भाग्यांक 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा लक्ष्मी माँ की कृपा भी रहेंगी इनके ऊपर। तो ये फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट पर्सन होंगे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले होंगे। हो सकता है इनका गवर्नमेंट जॉब हो, या ये ट्राई करे, या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को ये क्रैक करे, या ये एग्ज़ाम्स दे, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। या तो अगर इनकी प्राइवेट कंपनी में भी है, प्राइवेट भी इनका काम हो, कोई कॉर्पोरेट से रिगार्डिंग हो सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर वगैरह, आई डोंट नो, कोई ट्रेनर की वाइब्स आ रही है, या कोई पब्लिक इन्फ्लुएंसर, या कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हो, जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, यहाँ पे मुझे वैसी वाइब्स आ रही है। तो यस, इनका काम जैसा भी क्यों ना हो, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंसियरली अपने काम को फॉलो करेंगे, ठीक है। सी 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ चीज़ों में आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आ भी सकती है, ठीक है। थोड़ा अनबन होना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना, कभी कभी जैसे कि एक नोक झोंक होती है, उस तरीके की चीज़ें हो सकती है, जो कि आप लोग फील करो कि ये जब आपको थोड़ा मतलब ऐसे मुझे मैसेज आ रहा है, जैसे कि ये किसी के लिए पर्टिकुलर मैसेज हो सकता है ये आपको मैरिज से पहले थोड़ा कम वक्त दे, बिकॉज ये अपने ज़्यादातर वक्त अपने काम को देंगे। तो एक ये चीज़ मुझे फील हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आपको कोई गलत इंटेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है अपने स्पाउस को लेके, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स आया है, तो यस, आपकी जो ये मैरिज होगी वो काफ़ी शानदार होने वाली है, डिवाइन टाइमिंग में ही होगी। एंड आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करोगे इस पर्सन को, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हीलिंग मैनिफेस्टेशन आप कुछ तो करोगे इस पर्सन को, अपने फ्यूचर स्पाउस को पाने के लिए, अपने मैरिज को पाने के लिए आप बहुत कुछ करने वाले हो, जिसका रिजल्ट ही आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। चलिए और देखते हैं इनका लुक्स वगैरह क्या हो सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी। Oh my God, 6 of Cups, see, adorable, love, responsible. Yes, this is a responsible love. This is a love of lifetime. ठीक है, ये वो व्यक्ति है जो आपको हमेशा प्यार करेंगे। ये आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, पक्का कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड, या आप बहुत अर्ली एज में इस पर्सन से मिलोगे, फिर हो सकता है काम के रिगार्डिंग, पढ़ाई के रिगार्डिंग आप दोनों सेपरेट हो जाओ, फिर आफ्टर फ्यू ईयर्स आप लोग मिलो, तो वो चीज़ फील हो रही थी। यहाँ पे बच्चे कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग बचपन में एक दूसरे से मिले थे, फिर एक लंबा वक्त का गैप आ गया है, तो एक वो चीज़ हो गई, तो अब वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा बदल गए हैं, तो एक वैसी वाइब्स भी यहाँ पे है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है, जो पॉइंट रेजोनेट होते हैं आपको सिर्फ उसी पॉइंट को लेना है इस रीडिंग में। 5 ऑफ कप्स, यस, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकते हैं कि ये आपके कोई पास्ट के व्यक्ति हो, आपके कोई एक्स पार्टनर हो, कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके साथ अभी आप करेंटली डील कर रहे हो, कोई ऐसे व्यक्ति जिनके वजह से अभी आप हो सकता है गुस्से हो, या आप मिसअंडरस्टैंडिंग को पाल रहे हो अपने मन में। ये पर्सन कभी मुझे प्रायोरिटी देते ही नहीं है, ऐसी वैसी अगर कुछ एनर्जी अभी है, तो मार्क माई वर्ड, हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ ही डील कर रहे हो। एंड से 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कुछ कार्मिक चीज़ें भी दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा साइकिल होगा, ठीक है। कर्मा साइकिल इन द सेंस वो कुछ फाइनेंशियल कर्मा साइकिल हो सकता है जो आप दोनों पूरा करो। एंड ये भी चीज़ हो सकती है कि एक फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस होंगे, एंड एक पर्सन हो सकता है एक स्ट्रगल फेज में हो,
जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझे थोड़े स्ट्रगल फेज में दिख रहा है कि फाइनेंशियली आप लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, एंड आपके जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो एक वो भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके साथ अभी आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, ठीक है, ऑनलाइन कनेक्टेड हो, या कोई डेटिंग ऐप्स में आप लोग मिले थे, मैट्रिमोनी साइट पे आप लोग मिले थे, ठीक है, या आप करेंटली इनको डेट कर रहे हो, करेंटली आप लोगों का रिलेशनशिप चल रहा है जिसमें थोड़ा ऑन एंड ऑफ भी रहता है, लेकिन जब आप मिलते हो तो आप लोग सारी चीज़ें भूल जाते हो, एंड जब आप नहीं मिलते हो तो हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे फील हो रही है, बट जो भी है काफ़ी ब्यूटीफुल है। एंड फॉर सिंगल्स, बहुत जल्दी आपका समय आ रहा है कि आप इनसे मिलो। अभी आप ऑनलाइन भी इनसे मिल सकते हो, सामने से आपके लिए कोई जॉब या ऐसा कोई प्रपोजल आ सकता है, आप लोग सेम कंपनी में काम कर सकते हो, सेम जगह पे आपके कलीग हो सकते हैं, ठीक है, इस वे में भी आप लोग मिलोगे। कुछ लोगों के लिए अगस्त मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर अगस्त में आप लोग ऑलरेडी मिले हो, या इस साल के अगस्त में आप लोग मिलोगे। कोई पार्टी में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, कोई मतलब फेयरवेल पार्टी भी हो या कोई गेट टुगेदर पार्टी हो, वहाँ पे ये किसी के म्यूचुअल फ्रेंड हो, तो इस वे में भी आप लोग मिल सकते हो। कुछ एक्सचेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है, जैसे कि कोई गिफ्ट एक्सचेंज होना, तो इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साइड से। अगर आप किसी के साथ रीयूनियन चाहते थे तो वो बहुत ही जल्द होने वाली है। सी द मून, तो हो सकता है ये पर्सन का मून थोड़ा इम्बैलेंस हो, जिसके लिए इमोशनली इनको बैलेंस होने में दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे अभी ये पर्सन इमोशनली भी बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके इंट्यूशन पावर गजब के है, ये काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है, या तो वो आप लोग हो, तो जो भी है आप अपने इंट्यूशन से अनुमान लगा सकते हो कि मैं किसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को मैसेजेस दे रही हूँ। आपके मैरिज के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हिडन है जो आपको आगे रिवील करवाया जाएगा। हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन को आप सिर्फ फ्रेंड जोन करके रखे थे, आपको पता ही नहीं था कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस है, एक तो वैसा कुछ रिवील हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप खुद के साथ जुड़ो, आप जब खुद के साथ जुड़ोगे तो आपसे आपकी पर्सन भी जुड़ेंगे, यहाँ पे आपको अपना हार्ट चक्रा को भी क्लियर करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि आपको यूनिवर्स कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस चीज़ को सुन नहीं रहे हो। से फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, अचानक से बारिश आ गई तो मुझे तेज़ी से चीज़ें बोलनी पड़ रही है, तो हो सकता है कुछ लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन पा रहे, एक दो पॉइंट, ठीक है, तो यही एक साइन है आपके लिए कि यूनिवर्स आपको कुछ यहाँ पे कह रहे हैं जिस चीज़ पे आप फोकस नहीं हो, ठीक है, आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, सच में यही चीज़ें हो रही है, क्या मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो इस तरीके की भी एक एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपको मनाएंगे, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है ना ये आपको मनाने वाले हैं, ये चीज़ तो आप पक्का रखिए। अगर आप इनसे मुंह फुला के गुस्सा होकर बैठे रहोगे ना तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली मनाएंगे, एंड ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल देंगे जहाँ पे आप ना चाहते हुए भी आपको हंसना पड़ेगा, ठीक है, ना चाहते हुए भी आपको अपने गुस्से को भूलना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको रोमांटिक डेट्स में भी लेके जा सकते हैं, आपको घूमना घुमाने के लिए पर्सन लेके जाएंगे, बिकॉज इनके पास ज़्यादा समय होता नहीं है, जब भी इनको समय मिलेगा ये डेफिनेटली आपके साथ वो टाइम को बहुत रोमांटिक वे में आपके साथ स्पेंड करेंगे। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा इनको हो सकता है सनग्लास यूज़ करने का इनका शौक़ हो, ये हर टाइम यूज़ करे, या कुछ लोग के लिए ऐसी चीज़ें भी होंगी कि ये ना अपने आप को थोड़ा कवर करके रखने की जैसे कि कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने सनग्लास का उदाहरण यहाँ पे दिया है, दैट मीन्स इसका ये मतलब है कि ये अपनी आंखों को जैसे कि हर किसी को दिखाना नहीं चाहते, बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो अपनी चीज़ें खुद ही बयां कर देते, तो ये अपने आप को मतलब बहुत गार्डित रखने की कोशिश करे, जैसे कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पता है, मुझे लोगों को नहीं दिखाना है, मुझे अपने आप को थोड़ा हाइड ही रखना है, मुझे इन सब झमेलों में पड़ना ही नहीं है। तो कभी कभी हो सकता है ऐसे मैसेजेस भी मुझे फील हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग के लिए आपके फ्यूचर्स पास के पहले थॉट्स ये रहे, लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे तो इनकी पूरी दुनिया ही पलट जाएगी, ठीक है। तो एक वैसी चीज़ें आ रही है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो धीरे धीरे इमोशनली अपने आप को ढलने लगेंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी जब ये आपसे मिलेंगे, ठीक है,
देखिए बिजली भी यहाँ पे कड़क रही है, तो यूनिवर्स भी हामी भर रहा है इसमें। तो यस, ये पर्सन की अवेकनिंग बहुत जोरों शोरों से होगी जब ये आपसे मिलेंगे। एंड अभी अगर ऐसी चीज़ों में ये पर्सन है, अगर आप किसी को जानते हो इस एनर्जी में, तो आप ज़रूर से इस चीज़ को क्लेम कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये वाला पॉइंट भी, क्या आप ऑलरेडी जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं कहूँ तो यस, कुछ लोगों के लिए अभी आप जिनसे सेपरेटेड हो, आप हो सकता है उन्हीं से आप शादी करना चाहते हो, एक अच्छे शादी के सपने आप देख रहे हो उनके साथ। ओके, द डेविल, लेकिन अभी क्या है, डेविल है, तो निगेटिव पैटर्न्स है। अभी कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो आपके पर्सन के लाइफ में भी चल रहे हैं, आपके लाइफ में भी चल रहे हैं, ठीक है। तो इनको मैनिपुलेट करवाया जा रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में कोई और पार्टनर भी हो जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं इन नेगेटिव वे, लेकिन जहाँ पे डिवाइन कनेक्शन है वहाँ पे डिवाइन खुद इस कनेक्शन पे काम करेंगे। मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप लोग ना अपने ऊपर सेल्फ लव किया करो, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करो, बिकॉज आपका सेल्फ लव ही आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लाइफ में लाएंगे, ठीक है। आप भले ही अभी सिंगल हो, भले ही आप किसी के बारे में सोचो, फॉरगेट इट। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आपकी मैरिज तभी मैनिफेस्ट होगी जब आप सेल्फ लव करोगे, एंड वो भी बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पे आप खुद को चूज़ करोगे। बिकॉज अगर आप कोई ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो यहाँ पे ये मैसेज स्ट्रॉन्ग है कि आप जब तक सेल्फ लव नहीं करते हो तब तक आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आएंगे, वो थर्ड पार्टी में ही फंसा हुआ होगा, ठीक है। बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा मन्नतें मांगते हुए मुझे दिख रहे हो, जैसे कि एक विशिंग वेल है और आप यहाँ पे मन्नतें मांग रहे हो। तो मुझे ऐसे ऑलरेडी लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, तो अच्छे तरीके से करो, ठीक है। अपने ऊपर फुल्ली सेल्फ लव करो, अपने ऊपर भरोसा रखिए, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए। आप यूनिवर्स को इस कनेक्शन को सौंप दो, आप अपने मैरिज को यूनिवर्स को सौंप दो। आपकी जब मैरिज होनी होगी, जिस तरीके से होनी होगी, वो डिवाइन करवाएंगे। एंड सी, 10 ऑफ कप्स तो है, आपका एक भरा पूरा परिवार आपको मिलेगा, तो आपकी मैरिज होगी, आपके बच्चे होंगे, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एज भले ही जितना भी हो, ठीक है, एज आपकी भले ही जितना भी हो, आपको उसमें टेंशन लेके कोई सोसाइटल बैरियर्स के प्रेशर में आके आपको मैरिज नहीं करनी है। आपकी मैरिज तभी पॉसिबल होगी, तभी मैरिज होगी जब आप अंदर से रेडी होंगे। एंड कहीं ना कहीं अभी आप लोग प्रोसेस में हो उस चीज़ में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। एंड आपकी पर्सन आपके लिए, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, तो एक वो चीज़ भी है। तो चलिए अभी देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओह माय गॉड, स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। यस, ये पर्सन काफ़ी पैशनेट रहेंगे, इनका रोमांटिक कनेक्शन आपके लिए काफ़ी डीप होगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। हार्ट गार्जियन, मैंने कहा था ना, इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील होगा जब ये आपसे मिलेंगे। इनका हार्ट चक्रा को ट्रिगर मिलेगा आपके साइड से, एंड ये पर्सन अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे, ठीक है। द लेडी का कार्ड आया, तो आप इनके लिए एक मतलब एम्प्रेस की तरह काम करोगे, ठीक है। आप इनके लिए एक फुल्ली मतलब एक ऐसे पर्सन आप साबित होंगे जो इनको हर तरीके से फुलफिल करेंगे, जैसे कि एक मैरिज मटेरियल। ये आपको फुल्ली एक मैरिज मटेरियल मानेंगे, इनको लगेगा कि यही पर्सन मेरे लिए बने हुए हैं, कोई और नहीं। बिकॉज आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर चीज़ में आप सक्षम हो, आपका कैरियर भी अच्छा होगा, आप लुक्स वाइज भी आप इनको बराबर टक्कर दे पाओगे जो पर्सन ये मैनिफेस्ट कर। बिकॉज देखिए, ये पर्सन सच में मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक, बहुत प्रैक्टिकल मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अगर वैसे पर्सन है तो ऑफकोर्स वो प्रैक्टिकल चीज़ें, फ़ायदा नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस, वो डेफिनेटली देखेंगे। तो ये पर्सन आपको हर वे में सिर्फ प्रॉफिट ही देखेंगे, ठीक है। एंड स्टार गेज का कार्ड है। ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, कि आप क्या हो, आप उनके लिए एक मिस्ट्री की तरह होंगे, ठीक है। आपको जैसे कि इनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का मैग्नेटिक कनेक्शन होगा कि ये लड़की या इस लड़के में कुछ तो है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी होगी, वो ये चीज़ सोचेंगे कि इसमें कुछ तो है जो दूसरों से इनको अलग कर दे, एंड वही होगा वो कनेक्शन जो डिवाइन आप दोनों के लिए रखेंगे। लॉर्ड, टेक चार्ज एंड अथॉरिटी। सी, लॉर्ड एंड लेडी दोनों का कार्ड है, जैसे कि एम्परर एम्प्रेस का कार्ड है। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, या आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड वैसे भी आज मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी कि इस कार्ड के पीछे एक मैसेज है, जो मैं वीडियो के एंड में मैं ये मैसेज रिवील करूँगी कि इसमें क्या मैसेज लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि क्या मैसेज आपके लिए आ सकता है। तो कुछ तो यहाँ पे मैसेज है जो आप लोगों को लास्ट में रिवील करवाया जाएगा। एंड दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन, ठीक है।
तो चलिए अभी हम मैरिड लाइफ देखते हैं आप लोगों के। 1616 एंजल नंबर्स भी मुझे दिख रहे हैं। गाइस जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों को पोस्ट में रेगुलरली एंजल नंबर्स के रिगार्डिंग पोस्ट मिलेंगी कि कौन से एंजल नंबर्स का क्या मतलब है। अगर वो एंजल नंबर आपको उस टाइम दिख रहा है तो डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं जो मैं पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो जिनको कन्फ्यूजन है कि एंजल नंबर्स का क्या मतलब है, वहाँ पे मतलब के साथ मैंने पोस्ट में रोज़ अपलोड कर, रोज़ नहीं होता है फिर भी एक के बाद नेक्स्ट डे में अपलोड कर ही देती हूँ। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए, एंजल नंबर्स को देखिए। लेकिन आई थिंक कल या परसों मुझे एक कमेंट आया था कि एंजल नंबर्स के मतलब के नीचे ही मुझे आप लोग मतलब पूछ रहे हो कि इसका मतलब क्या है। भाई वो पोस्ट में ऑलरेडी लिखा ही है उस चीज़ का मीनिंग क्या है, तो मैं उसको अलग से आप लोगों को क्या एक्सप्लेन करूँ। तो प्लीज़ पोस्ट को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, 6 ऑफ कप्स, तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो 6 ऑफ कप्स है, दैट मीन्स फुलफिलमेंट। एंड 10 ऑफ कप्स, यस, इमोशन से भरा हुआ होगा। जो इतने टाइम से आप इमोशनली डिटैच्ड हो, अगर इमोशनली आपको कभी फुलफिलमेंट मिला ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अभी भले ही आपकी जितनी उम्र हो, 30, 35, 40, 25, 28, जो भी आपका उम्र हो, अगर अभी तक आपको इमोशनल सपोर्ट किसी से नहीं मिला है तो वो आपको मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस से। वो आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग ऐसे भी चीज़ें हो सकती है कि आप लोग अलग कंट्री में ही रहो आफ्टर मैरिज। अगर आप लोग इंडिया से रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है आप लोग इंडिया में ना रहो, आप लोग बाहर रहो, ठीक है। तो वैसी एक चीज़ होंगी। एंड यहाँ पे एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक रीयूनियन का मुझे केस भी दिख रहा है कि आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे इनको फॉर श्योर आप पहले से जानोगे, ठीक है। आपकी ये मैरिड लाइफ में आपकी पर्सन आपको छोटे छोटे गिफ्ट, छोटे छोटे जेस्चर्स आपको ज़रूर शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फ्लावर गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको घूमने के लिए लेके जाएंगे, ये आपको गिफ्ट देंगे, छोटे छोटे गिफ्ट्स देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जो आपको स्पेशल फील करवाएंगे। तो ये पर्सन आपको स्पेशल फील ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। एंड यस, इनका लव लैंग्वेज भी ऐसा हो सकता है जो कि फिजिकल टच हो, तो एक वो भी मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो काफ़ी रोमांटिक ब्लिसफुल मैरिज आप लोगों की रहेगी, ठीक है। एंड 10 ऑफ कप्स एक फुलफिल्ड फैमिली दिखा रहा है, ठीक है। तो यस, आप लोगों की जो फैमिली होगी वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी। आपके बच्चे, आपके बच्चों का फ्यूचर, जो भी आपको तकलीफ़ें है, जो भी आपको डाउट है, वो सारी चीज़ें हील होंगी यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी आप लोगों की ये मैरिज, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये भी दे रहे हैं कि आप लोगों की फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे आफ्टर मैरिज। सी, एम्परर एम्प्रेस दोनों का कार्ड यहाँ पे है, तो आप दोनों पावरफुली कुछ करोगे आफ्टर मैरिज। आप लोग फाइनेंशियली कुछ हो सकता है, साथ में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो या कोई आप लोग मोटिवेशन का काम करो लोगों के लिए, मतलब दुनिया के लिए आप कुछ तो करोगे। आपका सोल पर्पस होगा वो जो आप करोगे। एंड ये डिवाइनली गाइडेड पर्पस होगा जो आप दोनों को करना भी होगा। हो सकता है रिलेशनशिप हीलिंग के ऊपर आप लोग कोई काउंसलिंग दो या ऐसा कुछ करो, मतलब आप लोग ना एक आइडियल बनोगे लोगों के लिए, एक आइडियल कपल आप लोग बनोगे जो सच में लोग आप लोगों की बातें सुनना पसंद करेंगे। बिकॉज आप दोनों की जो कहानी होगी, जो आप लोगों की स्टोरी होगी, वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो यस, मैरिड लाइफ की अगर मैं बात कहूँ तो आपका सोल पर्पस ही चालू होगा आफ्टर मैरिज, सॉरी मैं मैरिड लाइफ बोल रही हूँ, आफ्टर मैरिज। 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें पहले भी मिला था, अभी भी आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आपका जो कार्मिक बैगेजेस थे वो बैलेंस हो जाएगा आफ्टर मैरिज। अभी अगर आपको से फॉर एग्जांपल आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो शादी के बाद आपके वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपके फाइनेंसेस में न्यू डोर्स खुलने लगेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगे, ठीक है। आप लोग कोई एनजीओ से जुड़ सकते हो जहाँ पे दान ये सब आप लोग करोगे जो लोगों के हित के लिए होगा, ठीक है। आप लोग ऐसे होंगे जिनको दूसरों को हेल्प करके आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग दूसरों को हेल्प करके एक हीलिंग महसूस करोगे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों की वो एनर्जी अभी भी हो कि आप दूसरों को दान दक्षिणा ये सब आप देते हो, जितना आप कर सकते हो आप करते हो लोगों के लिए। एंड उसी का एक रिवॉर्ड आपको आफ्टर मैरिज मिलने वाला है, ठीक है। द वर्ल्ड, यू विल कंप्लीट ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। आप लोगों का जो कार्मिक साइकिल ये इतने जन्म से चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। एंड आप लोगों की यहाँ पे होगी एक यूनियन जो कि काफ़ी बड़े लेवल का यूनियन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मैरिज ऐसी होगी जो कि कई जन्मों का ये कनेक्शन होगा जो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, एंड इस जन्म में आके ये कनेक्शन कंप्लीट होगा।
आई डोंट नो, बहुत प्योर एक डेस्टाइन वाइब्स यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं मैरिज की बात कहूँ तो यस, आप लोग डेफिनेटली कहीं और जगह पे शिफ्ट होने वाले हो आफ्टर मैरिज। ठीक है, तो इन लॉस का चीज़ हो सकता है, कुछ लोगों को नहीं हो, बिकॉज कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग ऐसे एक होते हैं कि चीज़, सी द टावर, यस, मैंने जहाँ पे इन लॉस की बात कही वहाँ पे ये टावर का कार्ड आया, लेकिन फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि टावर क्यों आया, टावर क्यों है डिवाइन यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए आफ्टर मैरिज। ओके, 7 ऑफ वंस आया है, तो हो सकता है इस मैरिज से पहले ही आपको कहीं ज़्यादा स्ट्रगल्स करना पड़े, एंड आफ्टर मैरिज भी आप लोगों के स्ट्रगल्स, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ टाइम तक आपके स्ट्रगल्स रहेंगे। हो सकता है फैमिली को कन्विंस करने में आप लोगों को टाइम लगे, या आप लोगों को हो या आपके स्पाउस को हो, आप लोगों के फैमिलीज एक्सेप्ट ना करे तो थोड़ा आप लोगों को मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, सी 8 ऑफ वंस, यहाँ पे कम्युनिकेशन या चीज़ें पॉजिटिव वे में ढल जाएंगी धीरे धीरे। ठीक है, तो हो सकता है ऐसी चीज़ें हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है, जैसे कि टावर है तो उस पॉइंट को मैं ज़रूर बोलूँगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग अलग कास्ट कम्युनिटी से हो, तो हो सकता है फैमिली एक्सेप्ट ना करे, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जहाँ पे फैमिली के साथ बहुत ही लड़ झगड़ के, बहुत ही कन्विंस करके आप लोगों को मैरिज करनी पड़े। हो सकता है कुछ लोग पहले कोर्ट मैरिज करें फिर जाके फैमिली को बताए, या ऐसा कोई चीज़ होती है, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है। लेकिन वही है ना, एस ऑफ कप्स है, जो डिवाइन कनेक्शन है सो है वहाँ पे, भले ही अभी जो भी हो डिवाइन उसमें आपको लड़ने की क्षमता भी देंगे। लेकिन पता नहीं मैंने क्यों ये वाइब्स बोली है यहाँ पे, मतलब ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो उसमें तो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती हूँ, फिर भी जनरल रीडिंग है तो मैं इतना सटीक से ये बोल भी नहीं सकती हूँ कि यही पॉइंट है, कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की हो सकता है ये पहली शादी ना हो, दूसरी शादी हो, तो आपके मन में अगर कुछ डाउट होगा कि ये शादी क्या मेरा काम करेगा, वर्कआउट होगा, पहली शादी तो वर्कआउट नहीं हुआ है, तो अगर वैसा कुछ थॉट्स है तो डेफिनेटली ये वर्कआउट होगा, तो आप बिल्कुल मत सोचिए। एंड आपके लिए अभी तक जो आपने झेला है वो आपके लिए आपका लेसन्स था, जो आपको लर्न करना था। ठीक है, मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आखिरी समय तक आपके साथ ये लड़ते रहेंगे। मतलब एक ऐसी वाइब्स आ रही है ना कि आपके साथ ये कदम से कदम मिला के चलेंगे, भले ही इनका जो भी हाल हो, ये पूरा अपने आप को ये आपको सरेंडर कर देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है ना। हो सकता है आप लोगों की भी ये एनर्जी हो कि आप लोग ऑलरेडी एक सरेंडर भाव में हो। तो कब तक आपकी ये मैरिज हो सकती है, मेरे व्यूअर्स की शादी हो कब तक सकती है? हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस, देखिए आपकी शादी यहाँ पे जल्द मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिख रही है। एम्प्रेस 2 बार आया है, तो यस, चीज़ें काफ़ी बेहतरीन वे में आपके लाइफ में शिफ्ट हो रही है। हाई प्रेस्टस भी आया है। आप अपने इंट्यूशन को बिल्कुल मत नकारिए। ठीक है, आपके इंट्यूशंस आपको जो भी कह रहे हैं प्लीज़ उस पर भरोसा कीजिए, लोगों की बातों में मत आइए। एंड हो सके तो लोगों से अपने कनेक्शन को, अपने मैरिड लाइफ को, अपने मैरिज को बचा के ही रखिए, बिकॉज आजकल लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव मैरिज करने लगे हैं। जैसे कि शादी हो जाती है उसके बाद लोग रिवील करते हैं, तो प्लीज़ यू पीपल ऑल्सो डू दैट। बहुत ज़्यादा लोगों को सामने से बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी मैरिज हो रही है, ऐसे हो रही है, आपकी पर्सन ऐसे है वैसे है। देखिए आजकल लोग क्या करते हैं, मैरिज क्यों आजकल ज़्यादा फेलियर्स देखने को मिलता है, मैं फ्रेंकली बोलूँ तो कुछ चीज़ें, कुछ लोग इसमें सहमत होंगे, कुछ लोग नहीं होते। आजकल क्या होता है, शो ऑफ ज़्यादा होते हैं मैरिजेज़ में। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शो ऑफ गलत चीज़ होती है, लेकिन लोग ज़्यादा अपने रिश्ते को सोशल मीडिया के सामने ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं अपने रिश्ते में। ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे वीडियोज आजकल डालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपका पर्सनल समय होता है, जो कि लोगों के सामने पब्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक नज़र लगती है, कनेक्शन में नज़र लगती है, लोगों के प्यार में नज़र लग जाता है, जिसको हम इविल आई बोलते हैं। तो आपके कनेक्शन में भी वो चीज़ लग सकती है। तो इसके लिए अपने कनेक्शन को जितना हो सके सीक्रेटिव रखिए। एक सीक्रेटिव एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अपना जो भी लव है वो सिर्फ आप दोनों तक सीमित रखिए, ना कि लोगों के सामने आप प्रेजेंट कर करके दिखाओगे कि हम लोग इतने परफेक्ट है, ये है वो है। ठीक है, आप एक्सप्लोर करो, आप पिक्चर्स डालो, वीडियोज़ डालो, मैं इसमें मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि यस, अपने बाउंड्रीज़ को ज़रूर मेंटेन कीजिए। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो आपके पीछे लगे ही रहेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। तो वाई टू गिव देम चांस, क्यों उनको चांस देना। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए एक गाइडेंस आ रहा है डिवाइन की तरफ से कि अपने पर्सनल लाइफ को जितना हो सके उतना प्राइवेट रखिए।
ठीक है, मेरी मानो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि पहले तो आपकी भले ही कोर्ट मैरिज होती है, जो भी होती है, पहले आप वो कर लो, उसके बाद आप लोगों के सामने रिवील करो। ठीक है, बिकॉज वो आपके लिए गाइडेंस आया है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, बट दिस इज द गाइडेंस। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैसेज आया है, लेकिन मैं इसके लिए ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के अगेंस्ट में जाके लड़ झगड़ के आप लोग मैरिज करो। नो, आप डेफिनेटली कन्विंस करो, बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़े फैमिली कन्विंसिंग में मुझे दिक्कत दिख रही है कि किसी का फैमिली नहीं मान सकते इस वाले पाइल में। तो यस, आप कन्विंस करो। कुछ मदर इश्यूज आ सकते हैं, कुछ फीमेल इश्यूज आ सकते हैं आपके मैरिज में। हो सकता है कुछ आपके फैमिलीज में कुछ ऐसे फीमेल्स हो, आपके रिलेटिव्स या कोई ऐसे हो जो आपकी मैरिज पे नज़र लगाते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों से आप अपने कनेक्शन को बचा के रखिए। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन डिवाइन द्वारा दिया गया है, तो यस, डिवाइन चैनलिंग ही होगी ये। एक लेडी की एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट आ रही है। हो सकता है आपकी सिस्टर हो, आपकी मासी हो, या कोई भी हो जो आपके ऊपर नज़रें करा के बैठे हुए हैं। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आपके मैरिज पे इम्पैक्ट आ रही है उस चीज़ की वजह से, तो अपनी एनर्जी को ज़रूर प्रोटेक्ट कीजिए। चलिए, एंजल से हम गाइडेंस लेते हैं, फिर मैं कुछ इनिशियल्स लूँगी मेरे व्यूअर्स की बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू। नो, ओके, मैंने कहा था ना अभी कि अपनी लाइफ को थोड़ा प्राइवेट रखिए, मतलब इतना ज़्यादा पब्लिक मत कीजिए। तो एंजल्स भी आपको यहाँ पे नो ही बोल रहा है। तो यस, आपको चीज़ों को प्राइवेट रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत कीजिए लोगों के सामने। ठीक है, यू आर रेडी। यस, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप अपने मैरिज के लिए, अपनी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए आप रेडी हो। तो गेट सेट गो। यहाँ पे डिवाइन कभी भी आपके सामने चीज़ें रिवील कर सकते। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस आपको फील हो रही है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। रिकंसिडर, ठीक है, अपने मैरिज को रिकंसिडर करके देखिए, थोड़ी चीज़ों को रिकंसिडर करके देखिए। अगर पहले से आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं तो फोर्स मत कीजिए, तो सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपका किसी के साथ रिश्ता सही आपको करना है तो वो सही होगा। अगर मैरिड लाइफ की रीडिंग में जो भी चीज़ें मैंने अभी कही है यहाँ पे, वो भी चीज़ें, वो भी परिस्थिति आपकी सही हो जाएगी। तो आप ये मत सोचो कि मैरिड लाइफ के लिए मैम ने तो बोल दिया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या वो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे? नो, एंजल्स वही बोल रहे, वो सिचुएशन भी आपका ठीक होगा अगर आप सही से अपने आप को आप हील कर दो। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इसके लिए डेफिनेटली आपको खुद की पर्सनल रीडिंग्स करनी होगी, तभी जाके आप समझ पाओगे ना। ये तो जनरल रीडिंग है, ये अभी बहुत लोगों के लिए मैसेजेस आएंगे, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि ये आप ही के लिए रीडिंग है। आपके फ्यूचर स्पाउस कोई प्राइवेट सेक्टर में हो सकते हैं। ठीक है, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, मुझे ये वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं। कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, मतलब किसी एक का लाइफ तो ऐसे होगा जो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक ऑलरेडी रहेंगी। ठीक है, हो सकता है कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई व्लॉगर हो, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पब्लिकली ओपन अप रहते ही है, पब्लिकली रहना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अपने प्राइवेट लाइफ को पब्लिक लाइफ से अलग रखिए, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। तो चलिए हम इनिशियल्स लेते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं? सबसे पहला लेटर आया है डी। मैं थोड़ा इस साइड में इनिशियल्स को रख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। डी, जी, बी, ओ, आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं। ई, डब्ल्यू, जी, दो बार आया है, एम, जेड, वाई। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, नाम के बीच में हो सकते हैं, बीच के लेटर्स, जगह का नाम भी कुछ आ सकता है निकल के। गुजरात मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं जी से, पता नहीं, हो सकता है आप या आपके फ्यूचर स्पाउस हो। ठीक है, वेस्ट बंगाल से कोई आई थिंक रीडिंग देख रहे होंगे।
ओके गाइस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की है, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपकी मैरिज के रिगार्डिंग फुल प्रेडिक्शंस यहाँ पे आपको मिली है, एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप प्लीज़ पर्सनली कीजिएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स में इतना कर पाना दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ ज़रूर आप लोगों के लिए आऊँगी, ठीक है। तो टिल देन बाय, टेक केयर, हाइप दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आज आप पहली बार कनेक्ट हुए हैं, बिकॉज इसमें ही ज़्यादातर आपको मैरिज लव के रिगार्डिंग्स रीडिंग्स मिलते रहेंगे, इवन अदर टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे। तो अभी बारिश भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अभी रीडिंग बंद कर रही हूँ। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।